आज मैं अपने नए वाले बाइक के साथ रील्स बना रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके कैमरा एंगल्स किस तरीके से लेने चाहिए। और क्योंकि मेरी क्लासिक 350 अभी स्टॉक गाड़ी है, तो ये वीडियो में वैसे नहीं लग रही थी जैसे कि लगने चाहिए। और फिर तभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इसकी मॉडिफिकेशन करवा ली जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता कि अभी क्या करना है, अचानक से मेरा फोन बजना शुरू हो जाता है। अब ये अननोन नंबर था तो पहले मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब बार बार कॉल आने लगा तो मैंने उठा लिया और मैं बोलने लगा, हेलो कौन बोल रहा है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आने लगती है, हेलो, क्या आप मिस्टर मूसा बोल रहे हैं? हाँ मूसा बोल रहा हूँ। आपके भतीजे ने कांड किया है, जल्दी से स्कूल में आ जाइए। और बस इतना बोल के सामने वाला व्यक्ति फोन रख देता है। अब ये जो नंबर था स्कूल से ही आया था, तो मैंने रिटर्न में उसको कॉल लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सामने से फोन किसी ने भी नहीं उठाया। लेकिन अब मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि मेरे भतीजे ने आखिरकार क्या कर दिया ऐसा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं फटाफट अपनी बाइक पे बैठता हूँ, बाइक को स्टार्ट करता हूँ और बाइक को लेके अपने सीधा स्कूल की तरफ निकल पड़ता हूँ। और रास्ते में तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मेरे भतीजे ने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे इतना अर्जेंटली स्कूल वालों ने फोन करके बुला लिया। कहीं उसका एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया, या फिर कहीं उसने कोई ऐसी चीज तो नहीं खा ली जो उसके गले में अटक गई हो। ऐसे कई सारे ख्याल दिमाग में आ रहे थे, लेकिन फाइनली ऐसे सोचते सोचते मैं स्कूल में पहुंच गया था अपने भतीजे के। स्कूल पहुंचने के बाद मैं फौरन अपनी बाइक को पार्क कर देता हूँ और स्कूल की बिल्डिंग में एंटर हो जाता हूँ। अब स्कूल के अंदर आने के बाद मैं फौरन प्रिंसिपल सर के ऑफिस की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ पहुंचता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स मिलकर मेरे भतीजे को डांट रहे थे। सॉरी सर, सॉरी, गलती हो गई। अब फिर मैं कैबिन के अंदर चला गया था और फिर मुझे प्रिंसिपल बोलने लगते हैं, अरे मिस्टर मूसा, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। चलो चाचू आ गए, अब थोड़ी राहत मिलेगी। ओए चिन्नू क्या हुआ। बैठ जाइए मिस्टर मूसा, इसने जो किया है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं चिन्नू के साथ बैठ गया था और फिर उसके बाद टीचर्स लोग मुझे बोलना शुरू करते हैं, देखिए सर, आप तो हमारी स्कूल की रेपुटेशन जानते हैं। हाँ सर, पूरे चंद्रपुर में ये बेस्ट स्कूल है। घटिया स्कूल है। चिन्नू चुप रहे। हाँ तो बोलिए सर, आप क्या कहने वाले थे। देखिए सर, हमारे स्कूल में झगड़े वगैरह नहीं होते। लेकिन आपका ये भांजा 2 बंदों को मार मार के उनकी नाक फोड़ दिया। और उनके माँ बाप तो स्कूल में लड़ने के लिए आए थे। अब टीचर्स की ये सारी बातें सुनने के बाद चिन्नू बोलने लगता है, पर वो लोग मुझे पहले सता रहे थे, क्या मैं अपना स्टैंड नहीं ले सकता? स्टैंड लेने में और लड़ाई झगड़ा करने में फर्क है चिन्नू। देखिए मिस्टर मूसा, आपका बच्चा गलत लोगों के बच्चों से पंगा ले रहा है। स्कूल के अंदर तो हम आपके भांजे को बचा लेंगे, पर स्कूल के बाहर की भी दुनिया होती है भाई साहब। अब टीचर्स लोगों ने मुझे अच्छी खासी बातें सुना दी थी और अब मैं चिन्नू को लेके उसके घर पे जा रहा था। अब स्कूल में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, तो मैं इस मैटर पे उतना ध्यान नहीं दे रहा था। और फिर इसके बाद मैं चिन्नू को अपनी बाइक पे बिठा लेता हूँ और फिर मैं बाइक को स्टार्ट करके घर के लिए निकल पड़ता हूँ। अब रास्ते में मैं चिन्नू को समझा रहा था, बेटा कुछ भी हो जाए आइंदा से ऐसी मारपीट मत करना, मतलब वो परेशान करे और मैं देखता रहूं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हें चोट लग सकती है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब चिन्नू को समझाते समझाते ट्रैफिक सिग्नल आ गया था, तो हम लोग सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक से वहाँ पे 3 इनोवा क्रिस्टा गाड़ियां हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने हमें क्यों घेर लिया है। तभी इतने में चिन्नू बोलने लगता है, अरे चाचू लगता है उसके बाबा आ गए। चिन्नू का बस इतना बोलने की देर थी, उस ब्लैक कलर की इनोवा में से एक बंदा बाहर निकलता है और देखने में ये बंदा थोड़ा सा गुंडा टाइप का लग रहा था। और फिर गाड़ी से बाहर आके वो बंदा बोलने लगता है, तो यही है ना वो लड़का जिसने अपने बेटे का ये हाल किया, 12 साल है। अब मैं समझ गया था कि ये लोग चिन्नू के पीछे आए हैं। अरे चाचू, ये तो वही लड़के का बाप है जिसकी मैंने धुलाई की थी। ये छोटे से पिल्ले ने मेरे लड़के पे हाथ उठाया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अब देखते ही देखते उन गाड़ियों से काफी सारे बदमाश बाहर निकल गए थे और ये लोग तो पूरी तरीके से लड़ाई करने के मूड में थे, इन्हें बस बदला चाहिए था। मैं उन्हें समझाने लगता हूँ कि देखो भाई लोग, ये सब करके ठीक नहीं होगा, स्कूल में ये झगड़े आम बात है। अबे चुप साले, तू हमको सिखाएगा? किससे पंगा लिया है रे तूने? जानता भी है कि तेरे भांजे ने किस पे हाथ डाला है? ये सारा शहर हमसे डरता है, जरा पूछ के आके जुबेर भाई बंगार वाले कौन है। इतने बहादुर हो गए क्या तुम लोग, अब हम पे हाथ उठाने लग गए? हाँ, आप ये बात अपने बेटों को क्यों नहीं बोलते कि दूसरों को परेशान ना करे। वो मुझे रोज सताते थे, मुझे बोलने से अच्छा है उन्हें अच्छी परवरिश दिया करो। बाप रे बाप, देख रहा है छोटे से पिल्ले में कितनी सारी जान है। इधर आ साले, तेरे हाथ पहले तोड़ देता। इधर तो आ साले पिल्ले। अरे बस करो यार, ये झगड़ा खत्म करो, यहाँ पे हम लोग मिलके बात कर लेते हैं ना। अबे अब कोई बात नहीं होगी, ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा। मारो साले को। अब वो लोग चिन्नू को पकड़ने जा रहे थे, तो मैंने उनसे लड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक एक करके वो सारे के सारे बंदे मुझ पे भिड़ गए थे, लेकिन ये लोग शायद जानते नहीं थे कि मैंने इनसे भी बड़े नमूनों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मजा जगा के रखा हूँ। एक के बाद एक जो मेरे सामने आता रहा, वो बेचारा बलि का बकरा बनता गया। किसी को लातों से मारा तो किसी को घूसों से मारा, और ये लोग तो इतने गुस्से में आ गए थे कि मुझ पे चाकू तक चला रहे थे, लेकिन मैंने इनके सारे के सारे हमले डॉज किए और एक एक करके सबको ठिकाने लगाने लगा। एक आखिरी बंदा जो थोड़ा सा हट्टा कट्टा था, उसे ठिकाने लगाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि वो मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। लेकिन फाइनली सही मौका और एक चक्कू की मदद से मैंने उसके वीक पॉइंट पे हमला
कर दिया और मैंने सारे के सारे गुंडों को ठिकाने लगा दिया। अब ये सारे के सारे जिंदा लाशों की तरह मेरी जमीन पे पड़े थे, लेकिन इस फाइट के चक्कर में इन लोगों ने मेरे नई नवेली बुलेट जमीन पे गिरा दी थी। और देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइनली अब इन लोगों के अकल ठिकाने आ गई होंगी। चिन्नो बेटा, आज के बाद इनके बेटे तो छोड़ो, बाप लोग भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। अरे वाह चाचू, अब तो कमाल के हो, काफी स्ट्रांग हो, इतने सारे बंदों को एक साथ संभाल लिया। वो एक्चुअली मैं रोज जिम जाता हूँ ना, बस इसलिए मुझे भी आपकी तरह बनना है चाचू। हाँ चिन्नू, एक दिन तुम जरूर बनो। इस मार की वजह से मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था, लेकिन जैसे ही मुझे होश आता है तो मुझे मालूम पड़ता है कि उन लोगों ने चिन्नू को अपने गाड़ी में डाल के किडनैप कर लिया है और अब वो चिन्नू को वहाँ से लेके जा रहे थे। मैं फौरन किसी तरह उठ के वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे घायल होने की वजह से मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता और मुझे सिर्फ चिन्नू की चीखें सुनाई देती है। चाचू मुझे बचाइए, चाचू चाचू। अब कोई उम्मीद नहीं थी, वो लोग चिन्नू को साथ ले गए थे और ना जाने अब वो उसके साथ क्या करेंगे। मैं एज अ चचा फेल हो गया था क्योंकि मैं अपने भतीजे की हिफाजत नहीं कर पाया। लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तभी मुझे याद आता है कि चिन्नू ने तो अपनी स्मार्ट वॉच पहन के रखी थी, जिसकी वजह से मैं उसकी लोकेशन का पता लगा सकता था। अब पहले तो मैं सोच रहा था कि पुलिस वालों के पास जाऊं और सही तरीके से इस मैटर को हैंडल करूं, लेकिन जो उन्होंने चिन्नू और मेरे साथ किया तो उसके बाद मजाल है कि ये मैटर आसानी से सॉल्व हो जाए। अब वक्त आ गया था धावा बोलने का। सबसे पहले मैं चिन्नू की लोकेशन को ट्रेस करता हूँ। वो क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी बंगले में रखा गया था, इसलिए वहाँ पे एंट्री करने के लिए भी मुझे कुछ ऐसी चीजों की जरूरत थी जो कि इलीगल होंगी। अरे बोलिए सर, आपको क्या चाहिए? AK-47, स्नाइपर, SMG, मिनीगन और एक डबल बैरल शॉटगन भी मिल जाए तो मजा आ जाए। अटैक करने के लिए तो मैंने काफी सारी तगड़ी गन्स को अपने लिए खरीद लिया था, लेकिन खुद का डिफेंस करने के लिए मेरे पास होने चाहिए थे बहुत सारे बुलेट प्रूफ जैकेट। मैं ऐसे वाले बुलेट प्रूफ जैकेट को परचेज करता हूँ जिसके अंदर 200+ आर्मर हो और जो मुझे ज्यादा से ज्यादा बुलेट से बचा सके, क्योंकि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ गोलियां तो बिल्कुल बारिश की बूंदों के जैसे बरसेंगी। बुलेट प्रूफ जैकेट भी अब डिसाइड हो गया था, गन्स भी मैंने ले ली थी, तो अब बारी थी अपनी सवारी को ठीक करने की। अब उन बदमाशों ने जाते जाते मेरी क्लासिक 350 का सत्यानाश कर दिया था, तो इसको भी ठीक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके मदद से ही मैं वहाँ पे धावा बोलने वाला था। मैंने अपनी गाड़ी के मेन पार्ट्स जैसे कि चेसी, एग्जॉस्ट, पेट्रोल टैंक, इन सब को रिप्लेस करके मैंने इनकी जगह बुलेट प्रूफ पार्ट्स लगवा दिए थे, क्योंकि गोलियां सिर्फ मुझ पे थोड़ी चलने वाली थी। मैं पूरी तरीके से अपनी गाड़ी को वॉर रेडी करवा रहा था, क्योंकि जिस तरीके के वो लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। चिन्नू को किडनैप करके उन्होंने अपनी औकात दिखा दी थी और इसकी सजा मैं उन्हें देके ही रहने वाला था। पूरे 2 घंटे काम करने के बाद मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और अब बारी थी इसके ऊपर कुछ फाइनल फिनिशिंग टचेस देने की। और आखिरकार अब मेरी नई वाली क्लासिक 350 पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। इसके ऊपर मैंने हर वो मॉडिफिकेशंस कर दी है जिससे ये गाड़ी सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं बल्कि पहले से और भी ज्यादा सेफ हो चुकी है। बुलेट प्रूफ बॉडी बोलो या फिर बुलेट प्रूफ अलॉय व्हील्स या फिर बुलेट प्रूफ टायर्स, ये गाड़ी सच में बवाल मचा के रख देंगी वहाँ पे। और क्योंकि अब मेरी बाइक पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, तो अब बारी है अपने आप को तैयार करने की। तो मैं भी अब अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स और कपड़े पहन के रेडी हो गया था। मैं चुन्नू को किसी भी तरह बचा के लेके आऊंगा और इस बार सिर्फ बातों से काम नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो भी रास्ते में आएगा उसकी बस ऐसी की तैसी कर दी जाएंगी। तो अब मैं अपनी बाइक के ऊपर बैठता हूँ और उसे स्टार्ट कर देता हूँ। पहला स्टार्ट तो इस बाइक का काफी ज्यादा जबरदस्त था। और चलो अब बारी आ गई थी चिन्नू को वापस लाने की, तो मैं पूरी रफ्तार से अपनी बाइक को रेस देके निकल पड़ता हूँ चिन्नू को लाने के लिए। अब जिस लोकेशन पे उन लोगों ने चिन्नू को रखा था, तो ये कोई बड़ा सा हाई सिक्योरिटी बंगला था जो कि मेरी लोकेशन से लगभग आधे घंटे की दूरी पे था। तो इसलिए मैं अपनी बाइक को और भी ज्यादा रफ्तार में भगाने लगा और पूरा आधा घंटा सफर करने के बाद फाइनली मैं पैलेस की तरफ पहुंचने वाला था। अब इधर पैलेस में तो पूरी हाई सिक्योरिटी लगी हुई थी, लेकिन मेरे सामने ये सिक्योरिटी किसी काम की नहीं। सेक्शन 1 2 3 ऑल क्लियर। 1 मिनट, मुझे एक बाइक आते हुए दिखाई दे रही है। ये क्या? ये बाइक तो बंगले में एंटर होने वाली है। बंगले में सिर्फ घुसूंगा मैं नहीं, तुम्हारी बैंड भी बजाऊंगा। गोली चलाओ, उसे बंगले में घुसने मत देना। अब उन सारे बॉडीगार्ड्स ने मेरे ऊपर ओपन फायरिंग शुरू कर दी थी। मैंने मैक्सिमम उनकी गोलियों को डॉज कर दिया था, लेकिन जो इक्का दुक्का गोलियां मुझे लग रहे थे वो भी यहाँ पे कुछ काम में नहीं आए, थैंक्स टू माय बुलेट प्रूफ बाइक। लेकिन फिर भी इतनी फायरिंग के बाद मैं फटाफट बंगले के अंदर एंटर कर जाता हूँ और फौरन अपनी बाइक से कूद के जल्दी से दीवार के कवर में छुप जाता हूँ। अब यहाँ पे तो भाई पूरी तरीके से गोलियों की बारिश हो रही थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 15-20 बॉडीगार्ड थे जो कि सारे के सारे सिर्फ मेरे ऊपर गोली चला रहे थे। देख के ऐसा मालूम हो रहा था कि ये लोग तो मुझे एंटर करने नहीं देने वाले। मारो साले को, गोली चलाओ, जल्दी से जल्दी, उसको घुसने मत देना। लेकिन मैं इन्हें चौंका देने वाला था। मैंने पहले दीवार से कूद के फटाफट एक बॉडीगार्ड को टपकाया और फिर मैंने एक पेड़ का कवर ले लिया और इसके बाद मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था कि ऐसा कौन है जिसका कवर बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फाइनली एक ऐसा बॉडीगार्ड मेरे हाथ में लग गया था जो ओपन कवर में फायरिंग कर रहा था, तो मैंने उसे ढेर कर दिया। इसे ढेर करने के बाद लेफ्ट साइड के 3 बॉडीगार्ड्स मेरे ऊपर हमला करने लगे और बहुत ही अग्रेसिवली मुझ पर गोली चला रहे थे। तो मैंने बिल्कुल सही मौके का
इंतजार किया और जैसे ही वो लोग रिलोड करने के लिए रुके मैंने फटाफट उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। एक के बाद एक मैंने तीनों की तीनों बॉडीगार्ड्स को ढेर कर दिया। अब इन तीनों को ठिकाने लगाने के बाद यहाँ पे रास्ता क्लियर हो गया था। पर कमाल की बात तो ये थी कि अचानक से यहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड्स थे वो सारे के सारे गायब हो गए थे। लेकिन ये मेरे लिए एक सही मौका था, तो मैं फटाफट अपनी गन लेके भागने लगता हूँ और मैं अपने चिन्नू को ढूंढने लगता हूँ। मैं बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा था और उस लोकेशन की तरफ जा रहा था जो चिन्नू की वॉच दिखा रही थी। लेकिन अचानक यहाँ पे भी एक बॉडीगार्ड आता है जिसे मैं ढेर कर देता हूँ। बंगले की बैक साइड भी मैंने क्लियर कर दी थी, लेकिन कमाल की बात है मुझे चिन्नू दूर दूर तक कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक एक करके सारे के सारे बंगले के गेस्ट हाउस से लेके हर एक रूम को चेक किया, लेकिन चिन्नू का तो यहाँ पे कोई भी पता नहीं था। चिन्नू बेटा तुम कहाँ हो? चिन्नू चिन्नू। मैं यहाँ पे चिन्नू के लिए परेशान होकर सारे के सारे रूम्स की तलाशी ले रहा था, लेकिन दूसरी तरफ तो कुछ और ही मैटर चालू था। गीत गाता मैं जाऊं, गीत गाता मैं जाऊं। ये किसका? हेलो हेलो बॉस, मैं बोल रहा हूँ। जिस लड़के को हमने पकड़ा था उसका चाचा यहाँ पे आ गया है और वो एक एक करके सबको मार रहा है। अरे शिट, उसे वहां से जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। और इतना बोलने के बाद ये बंदा फोन रख देता है। अल्लाह, ये बंदा तो बड़ा शातिर है। रुक मैं आ रहा हूँ, रुक 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 रुक, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने पूरे बंगले की तलाशी ले ली थी, लेकिन चिन्नू का मुझे कहीं पता नहीं था। लेकिन अचानक से मुझे कुछ गाड़ियों की आवाज आने शुरू हो जाती है और जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि ये लोग तो चिन्नू को गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे और मैंने देख लिया था कि चिन्नू सबसे सामने वाली गाड़ी में था। चाचू मुझे बचाइए। अब इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग ऐसा करके मुझसे बच जाएंगे और मेरे भतीजों को मुझसे दूर कर देंगे, लेकिन जो ये लोग सोच रहे थे ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं देने वाला था, क्योंकि ये लोग अगर पीछे मुड़ के देख लेते तो इन्हें पता चल जाता कि इनके पीछे आखिर आ कौन रहा है। ये लोग जो काफिले में चल रहे थे, इनकी काफिले को तोड़ने के लिए सबसे पहले तो मैंने पीछे वाली इनोवा पे निशाना लगाया और उसकी पूरी तरीके से बैंड बजा दी। ये तो गया। अब इन लोगों ने अपनी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा दी थी, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं भाई इन्हें कैसे भी पकड़ सकता हूँ। मेरी क्लासिक की वजह से निशाना लगाने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन मैंने इसी भी सही मौका देख के ढेर कर दिया। ऐसा ही करते करते मैंने तीसरी गाड़ी के ऊपर भी निशाना लगा दिया और यहाँ पे मुझे जरा टाइम नहीं लगा। और अब मैं तो अपने पूरे फॉर्म में आ गया था। एक के बाद एक मैं सारी गाड़ियों का टेक डाउन किए जा रहा था और ये देख के तो उन सारे लोगों की फटके 4 हो गई थी। वो कैसे भी करके अपनी गाड़ियों को मेरे निशाने से भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उनके पीछे भूत के जैसा पड़ गया था। बचकर कहाँ जाओगे? अरे ये तो पागल हो गया है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे भतीजे से पंगा लिया था और एक एक करके मैंने ऐसा करके उनकी सारी की सारी गाड़ियों को उड़ा दिया था। सारी गाड़ियों के रास्ते से हटने के बाद अब बस वही गाड़ी बच गई थी जिसके अंदर चिन्नू था। मैं अपनी बाइक की फुल रफ्तार बढ़ा दिया था और भले मेरी बाइक पे गोलियां चल रही थी, लेकिन बुलेट प्रूफ होने की वजह से मुझे कोई असर नहीं पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैंने आखिरी गाड़ी पे निशाना लगाया, क्योंकि ये लोग बहुत इधर से उधर हो रहे थे और फाइनली उस गाड़ी का मैंने टेक डाउन कर दिया। लेकिन इसके चक्कर में मेरी बुलेट में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन मैं बच जाता हूँ। इस एक्सीडेंट की वजह से मैं तो हवा में उछल गया था, लेकिन फाइनली सभी गाड़ियों का टेक डाउन हो चुका था। लेकिन इस चक्कर में मेरी क्लासिक का तो सत्यानाश हो गया। अब मैं इस एक्सीडेंट से जरा ऊपर उठ के देखा ही था, तभी मुझे पीछे से एक आवाज आती है, हाथ ऊपर कर दे, हाथ ऊपर कर दे। और जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि एक बंदे ने चिन्नू के ऊपर निशाना साध रखा है। अरे चाचू मुझे बचाइए। बहुत गाड़ियों को उड़ा लिया साले, अब चुपचाप से अपने हाथ ऊपर कर, वरना इस लड़के का भेजा मैं इधर की इधर ही उड़ा डालेगा। देख भाई, तो इसके लिए पछताएगा, अभी भी वक्त है। चाचू बू बू बगा बगा बू 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 बगा बगा बू, बू बू बगा बगा बू। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जल्दी बताओ, मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा, वरना ये बुकू बगा का क्या है? बू बू बगा बगा। और ये क्या? इसे कहते हैं बू बू बगा बगा। अरे वाह चाचू, आपने मुझे बचा लिया। मुझे लगा आप कैसे आ पाओगे। अरे जिन्नू बेटा, मैं तुम्हें बचाने के लिए कैसा ना आता। देखना, आज से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। वो तो पता ही चल रहा है चाचू, क्योंकि आपने तो उन सभी को ढनन 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 कर दिया। ठीक है, लेकिन इस बारे में अपने मम्मी पापा को कुछ भी मत बताना, वरना वो लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे। ठीक है, मगर कम से कम अपने दोस्तों को तो बता सकता हूँ ना। इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे मम्मी इंतजार कर रहे होंगे। चिन्नू को बचाने का मिशन सक्सेसफुल हो चुका था और शुक्र था कि चिन्नू सही सलामत था। आज का दिन बड़ा भयानक था, लेकिन एट द एंड सब ठीक ही हो गया। लेकिन इतने में मुझे कॉल आता है और जैसे मैं इस कॉल को पिकअप करता हूँ तो वहाँ से सामने से बंदा बोलने लगता है, हेलो, कौन बोल रहा है? डोमिनिक टोरेटो, तुम मुझे नहीं जानते। अबे एड़े, मेरा नाम मूसा है। ओह सॉरी, डोमिनिक मूसा, तुम मुझे नहीं जानते, पर जल्द ही जान जाओ। सुन बे कमीने, इससे पहले भी मैं ये बातें सुन चुका हूँ, तो मेरे परिवार पे हाथ डालने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अब मैंने लोगों को माफ करना छोड़ दिया है। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।